Hey everyone, welcome to WangxianFF. I hope you are doing well. तो फोर्थ मैच का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहां पर वांग जी और विंग इंटीमेट हुए थे एक साथ, और जहां पर विंग विंग वैसे जो मतलब हैरान था, शौक था वांग जी के बिहेव को देखकर, बिकॉज वांग जी जिसने फर्स्ट टाइम विंग से पूछा था क्या वो कर सकता है, मतलब क्या वो इंटीमेट हो सकते हैं, और बहुत शौक था। लेकिन हमेशा की तरह ही वांग विंग को वही दर्द और वो पेन मिला था जो हमें से उसे हमेशा मिलता है और जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। हम आगे देखते हैं तो हमें सीन शिफ्ट होकर मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहां पर वांग जी जिसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी थी, जैसे कि उसकी हैबिट है उसके रूल्स के मुताबिक कि उसे सुबह 5 बजे उठना ही होता है। तो उसकी आंखें जो धीरे धीरे खुलने लगी थी, तभी उसे कुछ फील होता है, कुछ जैसे उसके कुछ ऊपर है। जैसे अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है कि विंग विंग इसकी जो लेग्स थी, जो विंग की जो लेग्स थी वो वांग जी की जो स्टमच थी उस पर थी, मतलब स्टमच पे रख रखी थी उसने। और जो उसका हेड था, जो उसका सर था विंग का, वो वांग जी की चेस्ट पे था। वांग जी को बिल्कुल शौक था विंग की ऐसी पोजीशन देखकर। फिर तभी उसे ख्याल आता है लास्ट नाइट का, और फिर विंग को देखता है, विंग जो नेकेड था। हाँ, क्योंकि रात में इंटीमेट हुए थे इसलिए। और विंग को देखने लगता है उसके फेस को, जिस पर हल्की सी मतलब ना सुबह के 5 बज रहे थे, तो थोड़ी चांदनी होती है ना सुबह की, क्योंकि इस टाइम समर था। मतलब कोई अंधेरा वाला थोड़ा नहीं था, लेकिन हल्का हल्का ना तो उजाला, जो दिन का उजाला होता है, वो उसकी फेस से पड़ रहा था विंग के, जो उसके फेस को एक अलग ही लाइट दे रहा था विंग के। बहुत ही खूबसूरत बना रहा था विंग के फेस को। विंग जो बहुत इनोसेंटली, उसे कुछ पता नहीं था कि उसका सर कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, बहुत इनोसेंटली बहुत ही अच्छे से सो रहा था, जैसे उसे कुछ एक अच्छा तकिएदार नरम सा जो मिल जाता है ना अपना सर रखने के लिए, वैसा कुछ। वो बिल्कुल इनोसेंटली सो रहा था, एक पीसफुली नींद। वांग जी जो विंग को बहुत देर तक देखने लगता है कि विंग विंग कितना ज्यादा खूबसूरत है, और उसके लिप्स है कितना ज्यादा पिंक है, मतलब उसकी मतलब ना एक जो फेस के फ्यूचर होते हैं उनको ध्यान से देखने लगता है। तभी वो देखता है कि जो विंग के जो बाल है वो उसकी आंखों पे आ रहा है। तो वांग जी जिसे पता नहीं क्या मतलब दिल में होता है, वो उसके जो ना हेयर होते हैं उसकी आंखों पे वो धीरे से हटाने लगता है। एक अपनी जो फिंगर होती है अपनी फिंगर से हटाने लगता है। तभी विंग से कुछ फील होता है, कुछ अजीब सा। तो उसकी जो मतलब जो फेस है ना, फेस फेस की जो सिकन है वो हल्की हल्की ना मुरझाने लगती है, मतलब जैसे कि वो उठने की कोशिश करने लग जाए। तभी विंग जो अपने धीरे धीरे आगे खोल लगता है। वांग जी जिससे बड़ा महसूस होता है, ये फील होता है कि विंग जो उठने वाला है, तो वो अपने हाथ जो पीछे हटा लेता है। विंग जो अपने धीरे से आंख खोलता है, वो समझ ही नहीं पा रहा था मतलब अभी वो कहाँ पर है कहाँ पे नहीं है। तभी उसे किसी का फेस दिखता है, वो बहुत ही करीब अपने, जो कि वांग जी था। विंग जो उनको शॉक हो जाता है कि वो कहाँ पर है, और वो एकदम जल्दी से हड़बड़ा करने मतलब वांग जी के ऊपर से उठता है और बैठ जाता है। और तो वो बस एक ही बात बोलता है, वो राजकुमार राजकुमार मैं यहाँ कैसे। तभी वांग जी जो उनको शौक था विंग के ऐसे बिहेव को देखकर, विंग जो मतलब ना इधर उधर देखने लगता है, बड़बड़ाता है। तभी उसे दिखता है, वो अपने आप को देखता है, मतलब कि क्या क्या वो नेकेड है, और वो जो पूरा ब्लैंकेट है ना वो पूरा अपने ऊपर वांग जी के से खींच कर और पूरा अपने ऊपर ले लेता है। वांग जी जिनको शौक था, वांग जी कहता है विंग तुम क्या कर रहे हो। तो विंग जो हड़बड़ाते बोलता है मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, बट मैं नेकेड। तभी वांग जी जो बोलता है विंग क्या तुम रात की बात भूल चुके हो। विंग जो बोलता है ओ राजकुमार मुझे माफ करना, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी वांग जी जो बोलता है विंग उठ जाओ और फ्रेश अप हो जाओ। विंग जो बोलता है अच्छा ठीक है। तभी वांग जी जो विंग को देखता है, विंग विंग की जैसे भी नेक थी ना उसपे कुछ बाइट्स बाइट्स थे, मतलब कुछ रेड मार्क्स थे जो कल रात के थे, जो उसे अलग ही एक लुक दे रहे थे। तभी विंग से कुछ अलग फील होता है, मतलब कि वांग जी देख कहाँ रहा है। तभी उसे फील होता है कि वांग जी जो उसके मतलब जो चेस्ट एरिया होता है ना वहां देख रहा होता है, जहाँ पे मतलब हल्के से बाइट्स मार्क्स दिख रहे होते हैं। विंग जो उस पूरे ब्लैंकेट को और अच्छे से कवर कर लेता है कि मतलब वांग जी एक भी वो इंच ना देख पाए। मतलब विंग ना मतलब अपने आप में शौक था, वो जानता है कि हाँ वांग जी ने कहीं ना कहीं उसकी पूरी बॉडी को देख रखा है, पर फिर भी उसे मतलब शर्म आ रही थी, या फिर वो शाय फील कर रहा था। वांग जी जब वहां से मतलब उठता है, जो अपने इनर रोब्स होते हैं ना उन्हें कैरी करता है, वेयर अप करता है, और वॉशरूम में मतलब शावर के लिए चला जाता है, और वो 10 मिनट्स बाद पूरा फ्रेश अप होकर आ जाता है।
तभी वांग जी जो विंग को देखता है, जो विंग अभी भी मेरे बेड पे बैठा हुआ था, उसी ब्लैंकेट को पूरा फोल्ड कर कर अपने ऊपर। तभी वांग जी जो बोलता है, विंग सावा ले लो, हमें फिर ब्रेकफास्ट के लिए भी जाना है, और तुम जानते हो अगर हमने 8 बजे से पहले ब्रेकफास्ट नहीं किया तो हम ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, ये हमारे रूल के खिलाफ है। विंग जो सिर्फ नोट करता है, बट वो जैसे ही उठता है तो उसे वो बहुत ही शार्पली पेन होता है उसकी बैक में। वो बस वही अपनी आह की आवाज निकालता है। तो वांग जी जो बोलता है, विंग क्या हुआ तुम्हें? विंग भी बोलता है, कुछ कुछ नहीं राजकुमार, बस कुछ नहीं। और वो बस मैं आपको इसी तरह ब्लैंकेट के साथ ही पूरा करप कर कर अपने साथ में मतलब ले जाता है वॉशरूम के अंदर ही, अपने कुछ जो जो रोप्स होते हैं, जो मतलब कि क्लीन रोप्स होते हैं, उन्हें भी ले जाता है। और वो एक बाम सावा ले रहा होता है। वांग जी जब रूम में था तो वांग जी से मतलब अजीब सा फील होता है। हाँ, उसे फील होता है बेड, वो जब वो बेड शीट को देखता है तो वो देखता है वहां पे कुछ ब्लड्स की जो ड्रॉप्स होते हैं ना, वो थे। वांग जी सोचने लगता है मतलब कि विंग विंग को क्या कहीं चोट लगी है। मतलब वो कुछ हैरान था कि विंग को चोट लगी है। तो वांग जी से कुछ ख्याल आता है। हाँ, उसे कल रात की बात याद आती है। तभी वो कुछ अपने मन में लाता है। तभी अभी दूसरी तरफ सीन दिखा जाता है विंग का, जो मतलब सावर रूम में था। और वो सोच रहा था क्या राजकुमार इतना अच्छा अजीब सा मतलब अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। उसके लिए शायद वो अजीब ही था, क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए नया था। बट वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर राजकुमार को हुआ क्या है। वो तो हमेशा ही मुझसे बहुत रफ बात करते हैं, और इतनी बातें तो वो कभी करते भी नहीं है। हाँ, वो जब भी बात करते हैं तो बहुत ही रफली टोन में करते हैं, मतलब कुछ अजीब बात करते हैं। बट आज क्या हुआ है? क्या गाने, क्या लैंजीचैन गाने उन्हें कुछ बोला, या फिर उन्हें मतलब मुझसे ढंग से बात करने के लिए बोला? हाँ, जरूर उन्हें बोला होगा। वैसे भी वो बोल रहे थे ना कि मैं वांगजी से मतलब राजकुमार से बात करूंगा। हाँ, ये हो सकता है, यही बात होगी जब भी राजकुमार इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। विंग विंग जो पूरा 10 या 15 मिनट का एक हॉट सा शावर लेता है। अब उसे अपनी जो बॉडी थी वो थोड़ी अच्छी फील हो रही थी, क्योंकि वो एक वार्म शावर लेकर आया था। तभी वो वांग जी को देखता है। वांग जी जब अपने मेडिटेशन में था, हाँ वो मेडिटेशन कर रहा था। विंग जिसने आज बिल्कुल वाइट टॉप्स पहने थे, बिकॉज जो सर्वेंट थे, ओमेगा सर्वेंट थे, उन्होंने ही वो विंग को पहनने के लिए दिए थे, क्योंकि लैंस का रूल है कि सभी वाइट टॉप्स पहनते हैं। विंग जो उन वाइट टॉप्स को पहनकर आ चुका था, वो हल्के से उसके लिए थोड़े से मतलब अलग थे, क्योंकि उसे हमेशा से एक ब्लैक रोज में से उसका फेवरेट कलर वो ब्लैक रहा है, उसे ब्लैक रोज ज्यादा पसंद है। लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, रूल्स तो रूल्स हैं। लैंडसेट और रैंसेट के अजीब से रूल। विंग जिसे बिल्कुल पसंद नहीं है लैंडसेट के रूल, कि कैसे रूल बनाते हैं। लोगों की पसंद पसंद का भी अब वही मतलब कि रूलों के हिसाब से सोचा जाता है, बल्कि ये नहीं सोचते कि लोगों को क्या पसंद आएगा या क्या नहीं। तभी वांग जी जो मतलब मेडिटेशन से बाहर आता है, और उसकी नजर विंग पे पड़ती है। विंग जो अपने मतलब बालों बालों को मतलब जो हेयर जो पाइन टपरा था उन्हें साफ कर रहा था किसी टॉवल से। तभी वांग जी जिसकी नजर विंग पे पड़ती है, जो बहुत ही ज्यादा मतलब एक अलग ही लुक दे रहा था आज वाइट रोब्स में। वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, एक एंजल होता है ना, वांग जी को वो एक एंजल लग रहा था। वांग जी जो उसकी खूबसूरती में खो गया था, और उसकी जो बालों की जो छींटे थी वो कहीं ना कहीं वांग जी को ऐसा फील होता है कि उसके ऊपर आ रही हैं। और वो एक जो विंग जो अपने बालों को कभी इधर से उधर कर रहा था सुखाने के लिए, वो एक अलग ही लुक दे रही थी। वांग जी उसमें खो चुका था। तभी विंग विंग उसकी नजर पड़ती है वांग जी पे। वांग जी उसे पूरा घूर घूर के देख रहा था। तभी उसे कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, और वो बोलता है, राजकुमार क्या हम चले ब्रेकफास्ट के लिए?" तभी वांग जी जो मतलब अपने आप की जो फ्रीज पोजीशन थी वहां से बाहर निकल कर आता है और बोलता है, हाँ हम चलते हैं, तुम तैयार हो? तभी विंग जो बोलता है, हाँ मैं तैयार हूँ, आप चलिए। तो बस इसी तरह वो अपने दोनों एक साथ में डाइनिंग टेबल मतलब कि ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी लैन सेचन और लैन मतलब अंकल बैठे हुए थे, लैन बैठे हुए थे। विंग और वांग जी जो अंकल को वो करते हैं, मतलब लैन को वो करते हैं, और विंग जो लैन सेचन को भी वो करता है। उसके बाद उनका जो ब्रेकफास्ट था वो इस तरह चलता है बिल्कुल साइलेंटली, क्योंकि लैंड सेट का रूल है कि खाना खाते समय कोई बोलता नहीं है, इसलिए सब अपना साइलेंटली मतलब जो ब्रेकफास्ट होते हैं वो करते हैं। और बीइंग जिसे ना तो ये साइलेंट पसंद है खाते समय, और ना ही ये लैंड सेट का इतना गंदा खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कब तक इसे उबला हुआ खाना खाता रहेगा। वो तंग आ चुका है, लिटरली वो तंग आ चुका है। उसे लगता है मेरी जो बॉडी पहले से ही ऑलरेडी जो थिन थी, सॉरी तो पतली थी, वो ऑलरेडी और भी पतली हो चुकी होगी। मैं कमजोर हो चुका हुआ हूँ क्योंकि मैं खाना ही का खाता हूँ। तभी उनका ब्रेकफास्ट जो कंप्लीट होता है, तभी वांग जी जो
लैंकुरन अंकल को बोलता है कि अंकल मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगा, मैंने आपको बताया था कि मुझे सिली टाउन जाना है किसी काम से। तभी अंकल लैंकुरन जो बोलता है ठीक है वांग जी तुम जा सकते हो, और तुम्हारी जगह पे क्लास है लैंसी चैन ले लेंगे। तभी लैंसी चैन जो बोलता है ठीक है अंकल मैं वांग जी की जगह क्लास ले लूंगा, आप अनचिंतित चिंता मत कीजिए। तभी लैंकुरन जो वहां चला जाता है। तभी लैंसे चैन जो विंग को देख रहा होता है और विंग भी वहां से जाने लगता है, ये सुनकर कि वांग जी कहीं पे लैंड मतलब लैंड वहां पे जा रहा है, सेली टाउन जा रहा है। तभी लैंस चैन जो विंग से बोलते हैं विंग तुम कहाँ जा रहे हो। विंग जो बोलता है कहीं नहीं गा, मैं बस जिंगसी में जा रहा था, वैसे भी मुझ कोई काम थोड़ी ना है, बस वहीं जा रहा था मैं। तभी लैंस चैन जो बोलता है विंग क्या हुआ, तुम क्यों ना तुम वांग जी के साथ जाओ सेली टाउन, तुम कहीं गए भी तो नहीं हो जब से यहाँ पर आए हो, तुम वहाँ घूमना शायद तुम्हें वहाँ अच्छी चीज मिलेंगी, और तुम भी अपने लिए कुछ ले आना। तभी विंग तो बहुत खुश हो जाता है, बहुत एक्साइटेड हो जाता है कहीं घूमने के नाम से। हाँ उसे घूमना बहुत पसंद है, और बाहर की चीजें खाने को मिले तो और भी ज्यादा। जियांगसक जहाँ पे वो बहुत कम जाया करता था, मतलब हाँ वो बस थोड़ा बाजार बाजार अपनी सीजे या फिर जियांग चैंग के साथ चला जाता था, और जब से वो लैंड सकता है तो वो बिल्कुल ही बाहर नहीं गया है। विंग जो बहुत एक्साइटेड बोलता है सच में क्या मैं जा सकता हूँ का। तभी लैंस चैन जो वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं वांग जी तुम विंग को भी अपने साथ ले जाओ, इस तरह तुम थोड़ा अपना टाइम भी स्पेंड कर पाओगे साथ में। वांग जी जो लैंस चैन को खाली देखता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, वो कहीं नोट करता है कि ठीक है भाई मैं ले जाऊंगा। इसी तरह विंग विंग जो बिल्कुल एक्साइट हो चुका था कि अब वो बाहर जाएगा फाइनली। तभी वांग जी जो विंग से बोलता है, लैंचन जो वहां जा चुके थे, तभी वांग जी जो विंग से बोलता है विंग तुम चलने के लिए तैयार हो। तो विंग जो बोलता है हाँ मैं तो बहुत रेडी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं घूमना चाहता हूँ, मैं काफी दिनों से कहीं नहीं गया हूँ। तभी वांग जी तो वो मतलब शौक था विंग की इतनी एक्साइटमेंट को देख के। हाँ क्योंकि विंग कभी भी इतना ज्यादा नहीं बोलता, वैसे तो बहुत ज्यादा बोलता है बट वो वांग जी के सामने इतना नहीं बोलता। इतनी आंखों से मतलब खुशी वाली जो आंखें होती है ना, वो आज वांग जी से जिस तरह बात कर रहा था कहीं ना कहीं वांग जी को अच्छा लग रहा था, और वो सिर्फ वांग जी सिर्फ विंग की बातों को सुन रहा था। तो विंग जो मतलब अपनी कहते हैं ना एक अच्छी वाली पोजीशन बनाता है, मतलब एक नरम वाली की कहीं वो ज्यादा तो नहीं बोल गया, और बोलता है क्या हम जा सकते हैं आज के बाद। तभी वांग जो बोलता है ठीक है तुम चल सकते हो लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना। विंग जो बोलता है क्या बात। तभी वांग जी जो बोलता है तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, और देखो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें किसी से बात नहीं कर रही है, अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग जो बोलता है हाँ बिल्कुल ठीक है मैं किसी से बात नहीं करूंगा और मैं आपके साथ रहूंगा। वांग जी जो खाली नोट करता है, और इसी तरह वो सिले टाउन घूमने के लिए मतलब निकल जाते हैं, मतलब कि सामान लेने के लिए जो वांग जी को लेना था। विंग जो सिले टाउन की जो खूबसूरती थी वो देख के कुछ दंग था। वहां पे बहुत एक अच्छा बाजार लगा हुआ था, जैसे बाजार होता है ना मतलब वीकेंड बाजार टाइप का ऐसा कुछ लगा हुआ था। वैसे सेलो टाउन हमेशा एक बाजार की तरह ही दिखता है, लेकिन आज आज ऐसा कुछ खास था, ऐसा कुछ क्योंकि वहाँ बहुत सारी रंग बिरंगी मतलब चीजें बिक रही, जैसे कि मतलब कुछ होते हैं ना जैसे कई पर्दे वगैरह जो बहुत रंग बिरंगे बिछ रहे होते हैं, कुछ छाछ टाइप की या फिर कुछ मतलब दुपट्टे वगैरह या फिर कुछ रोप्स। हाँ कुछ रोप्स वगैरह जो बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं, बहुत कड़े बहुत बहुत ही अच्छे रोप्स थे जहाँ पे एक जैसे कोई हम जैसे इवेंट में जा रहे होते हैं इस टाइप के रोप्स थे वहाँ पे। विंग जो बहुत देखे खुश हो रहा था, और तभी उसकी नजर की चीजें पड़ती है। हाँ उसकी नजर एक चीजें पड़ती है जो कि एक एक ब्रेसलेट टाइप का जो हाथों में पहनते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत रंग बिरंगे, उसमें कुछ नकाशी की हुई थी। विंग से बहुत पसंद आता है, वो छोटे से दिखने लगता है। वांग जी जो बोलता है क्या तुम्हें पसंद आया। तो विंग जो बोलता है हाँ मुझे बहुत पसंद आया, हाँ बहुत अच्छा है। तभी वांग जी जो बोलता है अगर तुम लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो। विंग जो बोलता है क्या मैं सच में ले सकता हूँ, ठीक है फिर तो मैं हम दोनों के ले लूंगा, एक तुम्हारा एक मेरा। वांग जी जो बोलता है विंग मुझे ये सब पसंद नहीं, सिर्फ तुम अपने ले लो अगर तुम्हें पसंद आया तो। विंग जो बोलता है पर ऐसे कैसे हम दोनों। तभी विंग जो बोलता है कोई बात नहीं, हम कुछ और ले लेंगे, हम नहीं लेते हैं। वांग जी जो बोलता है जय स्वामी मर्जी। तभी वांग जी जो एक कहते हैं ना कि राशन वाले दुकान पे आता है जहाँ पे मतलब सामान खाने पीने की चीजें मिलती है वहां पे, और वहां से वो बहुत सारा मतलब किराने का सामान लेने लगता है, जहाँ से मतलब कुछ जो खाने पीने की चीजें होती है ना वो लेने लगता है, राशन टाइप का मटेरियल। विंग का बहुत शौक था कि वांग जी सब क्यों ले रहा है आखिर, और फिर जरूरत क्या है इन चीजों की लेने की। विंग जो सिर्फ वांग जी को घूर घूर कर देख रहा था।
वांगी जो हर चीज लिस्ट बनाकर लेकर आया था कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मतलब क्या मसाले चाहिए क्या नहीं चाहिए, सारी लिस्ट बना रखी थी। और उसने उस जो दुकानदार शॉप ओनर से उससे कह दिया था कि तुम इसे लैंडसेट में पहुंचा देना। तभी वो शॉपकीपर जो मतलब सिर्फ नोट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राजकुमार मतलब वांगजी को जानता था। वांगजी को फिर कौन नहीं जानता, क्योंकि वो पूरे सेट में मशहूर था अपनी कल्टीवेशन के लिए, अपनी उद्धार के सब चीज के लिए मशहूर था। तभी वो जो शॉपकीपर होता है वो खाली नोट करता है। और विंग भी कुछ शौकली सिर्फ वांगजी को देख रहा था। तभी वांगजी जो कहीं एक और जगह जाता है, जैसे कि मतलब कि कुछ जो डब्बे वगैरह होते हैं ना खरीदने के लिए, ऐसा कुछ सामान है ना, वो उस तरह डब्बे खरीद रहा था और उन चीजों को भी वो बोल देता है कि लैंसर्ट पहुंचा देना। विंग भी इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब वांग आखिर कर क्या रहा है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलता। वो सोच लेता है कि मतलब होगा कुछ जरूरत, मुझे क्या फर्क पड़ा है, तो मैं क्यों पूछूं, भला अगर मैंने कुछ गलत पूछ लिया तो फिर मेरी कोई खैर नहीं, मुझे फिर कोई पनिशमेंट मिल जाएगी, मैं नहीं पूछता। तभी विंग विंग से कुछ उसे टांग दिखता है और वो बहुत खुश हो जाता है। और वो टांग के पास मतलब भगा भगा चला जाता है बिना वांग जी को मतलब बताए हुए। और उस टांग को बस देख कर बस अपने ना जो सलाइवा होता है उसे निगलने लगता है। वांगजी जिसने सामान की जो थी ना लिस्ट बनाई थी वो सब बोल दी थी शॉप पेपर को भिजवाने के लिए, तभी उसे फील होता है कि मतलब विंग का है। वो देखता है बीच से मुड़कर, विंग से वो कहीं नहीं दिखता। फिर वांग जो बड़ा परेशान आता है, तभी उसकी नजर जाती है सामने और वो देखता है कि विंग जो टांग होने के पास खड़ा हुआ है। तभी वांग जी जो विंग के पास जाता है और बोलता है, विंग मैंने तुमसे कहा था ना तुम मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगे, तुम ऐसे कैसे घूम सकते हो। तभी विंग जो बोलता है, माफ करना राजकुमार, बट मुझे ना मुझे 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 वो बस बोल नहीं पा, तभी वो वांग जी जो बोलता है, क्या तुम्हें खाना है। विंग जो बोलता है, हाँ मुझे ही खाना है, क्या मैं खा सकता हूँ। तभी वांग जी जो बोलता है, हाँ तुम खा सकते हो। तो फिर विंग बोलता है, ठीक है फिर हम दोनों के लेते हैं। तो वांग जी जो बोलता है, विंग मैं ये नहीं खाता हूँ। विंग जो बोलता है, प्लीज एक बार ट्राई तो करो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। तो वांग जो बोलता है, विंग मैंने बोला ना मैं नहीं खाता हूँ ये सब चीजें, तुम खा सकते हो। विंग जो अपने लिए टांगू ले लेता है क्योंकि उसे बहुत ही पसंद था, बहुत ज्यादा। और वो उसे बस खाकर जो वांग होता है उसका बिल पे करता है। विंग जो बहुत मजे से खा रहा होता है। वांग जी देख बड़ा खुश था कि हाँ विंग को कुछ तो पसंद आया, वो कुछ अच्छे से मतलब आज खुशी से खा रहा है। वांग जी से कहने के पता चल गया था विंग का जो मतलब की स्वाद है वो लैंगसेट के खाने में नहीं है। विंग जैसे बहुत आराम से खा रहा होता है, जैसे साथ कुछ मतलब ना इतने दिनों बाद कुछ अच्छा टेस्टी मिल गया था। अब वो और भी मतलब कुछ दिनों से अगर लैंड तक खाना खिलाया जाए ना तो उसके लिए मतलब बुरा नहीं होगा कि वो खा सकता है, बिकॉज उसके लिए इतना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफी टाइम से कुछ भी अच्छा नहीं खाया था तो उसे बहुत अच्छा सा लग रहा था। इसी तरह वो पूरा जो मतलब कि ना ट्रैवल करते हैं देन सब चीज करते हैं और अपने लैंड साइड में पहुंच जाते हैं। तभी वांग जी और विंग जो जिंगसी में थे, वांग जी जो मतलब जो सारा सामान था ना जो उन्होंने शॉपकीपर से कहा था रखने के लिए लंच सेट में, वो आ चुका था। वांग जी जो उसको मतलब एक छोटा सा मतलब एक जिंगसी के अंदर एक थोड़ा सा छोटा सा किचन टाइप का मतलब बनाया गया था, जो विंग ने कभी नहीं देखा था। हाँ विंग ने कभी नहीं देखा था क्योंकि विंग ने कभी जिंगसी को तो अच्छे से घूर कर देखा ही नहीं, घूमा ही नहीं वो, क्योंकि वो इतना मतलब ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे एक रूम भी है छोटा सा और यहाँ पे तार लगा हुआ था। वांग जी ने खोला उसे उसको और उसमें उस सामान को मतलब फिटअप करवाया किसी कुछ लोगों से, सर्वेंट से वहां के। तो ये विंग जो बोलता है, ये क्या है राजकुमार। तो ये वांग जी जो बोलता है, विंग ये किचन है, अब तुम अपने लिए खाना बना सकते हो, जिस तरह का खाना तुम खाना पसंद करो। विंग जो ये सुना सरप्राइज था कि क्या वो ब्लाइंड सेट में जाएंगे खाना खाने के लिए। तो ये वांग जी जो बोलता है, मुझे पता है तुम्हें शायद यहाँ का खाना पसंद नहीं आता है, इसलिए मुझे लैंड लैंड मतलब कि भाई ने कहा था कि तुम चाहो तो यहाँ बना सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारा सब तरीका का सामान यहाँ पे रखवा दिया है, जिस तरह का तुम खाना खाना चाहो तुम खा सकते हो। विंग तो यहाँ पे बहुत खुश हो जाता है क्योंकि हाँ विंग को खाना बनाना आता था। अब फाइनली वो अपनी पसंदीदा खाना बना के खा सकता है। विंग जो बहुत खुश हो जाता है और उसे नोट करता है। वांग जी जो फिर बोलता है, विंग मुझे किसी काम से जाना है तो तुम यहाँ का जो सेट है सामान वामान तुम अपना कर लेना। विंग जो कहता है ठीक है। वांग जी वहां चला जाता है। विंग जो बहुत खुश जाता है, वो आज बहुत खुश था क्योंकि वांग जी का जो बिहेव था उसे बहुत सडनली चेंज दिखा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि मतलब 2 या 4 दिन पहले जब मतलब जितने जो दिन बीते हैं विंग के वांग जी के साथ में, वो वांग जी कौन था और ये वांग जी कौन है, क्योंकि आज का वांग जी जो बहुत डिफरेंट था। वो सोचने लग रहा था कि लैंसचैन ने ऐसा क्या बोल दिया होगा लैंसचैन गा ने जो वांग जी में इतने चेंज है, राजकुमार में इतने चेंज आ चुके हैं।
बहुत शौक था, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था वांगजी का ये चेंज, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था उसे। और फाइनली वो सोच रहा था, उसे एक उम्मीद सी मिल रही थी कुछ, मतलब कि हाँ शायद वो साथ रह सकते हैं। और इसी तरह वो एक बार मतलब जो सामान होता है उसको पूरा देखता है और सेटअप करने लगता है, और फाइनली कुछ सोचता है कि कुछ बनाएगा रात के लिए, रात के खाने के लिए, एंड वो उस सब की तैयारी करने लगता है। वो पूरे टाइम बस खाने बनाने में तैयारी करता है, और उन्होंने बहुत अच्छे खाने बनाए थे, जैसे कि ब्लैक नूडल्स, कुछ फिश करी, या फिर मतलब जो जो समुद्र मछली होती है ना, उन्होंने बहुत सी चीज़ें बनाई थी। सॉरी 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 गाइज, मछली नहीं, फिश नहीं, क्योंकि लंच सेट पे फिश खाना मना है। सो उन्होंने बहुत मतलब कि जो जो होता है ना वेजिटेबल जो होते हैं, वैसा कुछ खाना बनाया था उन्होंने, और अपने लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था। विंग जो कहीं ना कहीं जानता था कि वांगजी से मतलब कि ना उससे स्पाइसी खाना नहीं जाता, तो विंग ने ना अपने लिए और वांगजी के लिए ऑलरेडी अलग अलग खाना बनाया था। वांगजी जो फाइनली अब जिंगसी आ चुका था, जैसे ही उन्हें जिंगसी में एंट्री ली, तो वांगजी का हल्का सा फेस कुछ अलग था, लेकिन विंग से फील हो रहा था। तभी विंग जो बोलता है, राजकुमार मैंने डिनर तय कर दिया, हम खा सकते हैं। व्यांग जी जो बोलता है, ठीक है हम खाएंगे, मैं बस फ्रेश अप होके आता हूँ। वो फ्रेश अप होने के लिए चल जाता है, वहाँ से 10 या 15 मिनट बाद फ्रेश अप होकर आता है। तभी वो देखता है खाने की टेबल, जहाँ पे छोटी टेबल टाइप का उन्होंने क्रिएट करा था विंग ने, और वहाँ पे बस खाना खाने बैठ जाता है। वांग जी जब उस खाने को देखता है, तो उसे मतलब लगता है कि एक पता नहीं कैसा होगा, मतलब क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा खाया नहीं, पर वो चुपचाप खाना स्टार्ट कर देता है, तो उसे बहुत डिलीशियस लगता है वो खाना। विंग जैसे, और फाइनली उसका बहुत पसंदीदा खाना मिला था, और बहुत ज़्यादा खुश था कि आज फाइनली वो स्पाइसी खाना खा रहा है। वांग जी जो उसे विंग को दिख रहा था कि उसमें कितनी ज़्यादा स्पाइसी, ऑलरेडी देखने से लग रही है कि उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी, क्योंकि वो खाना बिल्कुल रेड रेड दिख रहा था। लेकिन विंग और वांग इसी तरह अपना खाना बिल्कुल साइलेंटली खाते हैं, क्योंकि खाने के बीच वो दोनों नहीं बात कर सकते थे। और इसी तरह उनका आज का पूरा दिन बीत जाता है, जो विंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। हाँ, आज फाइनली उसे कुछ भी अजीब सा नहीं लगा, और बहुत अच्छे से वो बीत गया। विंग और वांग इसी तरह मतलब आज की नाइट को बिता देते हैं, वो दोनों पीसफुल होके सो जाते हैं उसी बेड पे। अब हमें सीन्स मॉर्निंग का शिफ्ट होकर दिखा जाता है, जहाँ पे विंग जो सुबह के 5 बजे उठ गया था, लेकिन वो नहीं चाहता था उठना, लेकिन फिर भी उसे वांगजी ने उठा दिया था। और इसी तरह विंग आज भी मतलब ब्रेकफास्ट का खाना तैयार करता है, क्योंकि वो लंच सेटअप नहीं जाएंगे। वांगजी और विंग फिर ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं। देन जो वांगजी होता है वहां से वो चला जाता है अपनी क्लासेस के लिए। विंग सोच रहा होता है वो क्या करे ना क्या ना करे, तभी उसे नॉक नॉक की कुछ आवाजें आती हैं उसके जिंगसी के डोर पे। तभी वो उस आवाज़ों को सुनता है, तो वो दरवाज़ा खोलता है उस जिंगसी का, तो वो देखता है सामने सामने जहाँ पे लैंसी चैन गाय है उसके। तभी वो बो करता है लैंसी चैन को, और बोलता है, गा आप यहाँ पर। तभी लैंसी चैन जो बोलते हैं, विंग क्या तुम बोर हो रहे थे। विंग जो बोलता है, हाँ गा मैं बोर हो रहा था, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, पूरा दिन मैं बस बोर होता रहता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। तभी लहचैन जो बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था। एक्चुअली मुझे अंकल ने बोला कि तुम भी क्लास ले सकते हो गोसू के अंदर, और तुमने पढ़ाई छोड़ दी थी या स्टार्ट नहीं की थी, वो तुम पूरी कर सकते हो। इंग्लिश के बहुत खुश हो जाता है कि क्या वो भी पढ़ाई कर सकता है, क्या वो भी शिक्षा ले सकता है। तो लहचैन जो बोलते हैं, हाँ तुम ले सकते हो। विंग जो बोलता है, क्या मैं आज से ही शिक्षा ले सकता हूँ, या मैं क्लास को ज्वाइन कर सकता हूँ। लहचैन जो बोलते हैं, हाँ मैं तुम्हें बता दूंगा, कुछ सर्वेंट को भेज दूंगा, वो तुम्हें बता देंगे तुम्हें कहाँ पे कैसे जाना है। विंग जो बहुत खुश हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, और बस वो उन क्लास को लेने के लिए हाँ कह देता है। लैंसडैन जो वहाँ चल जाते हैं, और कुछ समय बाद वहाँ पे कुछ सर्वेंट आ जाती है, ओमेगा सर्वेंट, जो विंग को वो करती हैं कि मास्टर हम आपको लेके चलते हैं, क्लास कहाँ पे होती है। जो ओमेगा क्लास होती है वो वहाँ पे जाने वाला था एक्चुअली में। तो विंग जो वहाँ पे बस जा रहा होता है, तभी वो किसी से टकरा जाता है, और वो उससे माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तभी वो जो शायद एक अल्फा था, जिसका नाम था सुएंग, हाँ सुएंग, उसका नाम सुएंग था, जो यहाँ पे हिस्सा लेने के लिए आया हुआ था। तो वो सुएंग जो बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, ध्यान शायद मेरा ही नहीं था, आप सही चल रहे थे। तो विंग जो बोलता है, जी आप माफी क्यों मांग रहे हैं, गलती मेरी थी। इसी तरह उनका जो इंटरव्यू वो होने लगता है, और वो उससे माफी मांगने लगते हैं। विंग जो बताता है कि वो मतलब कि यहाँ का मतलब कि लैंड सेक्ट के यंग मास्टर का ओमेगा है। सुएंग जो सुनकर हैरान था कि आप उनके ओमेगा हो, पर आप तो बहुत सुंदर हो, आप तो बहुत अच्छे लगते हो देखने में। बस इस तरह से उनका जो कन्वर्सेशन चल रहा होता है, लेकिन इनकी जो ये बातें थी वो कहीं दूर से कोई और सुन रहा था, या उन्हें देख रहा था खाली। और वो
बस उन्हें देखकर ही आग बबूला हो रहा था। वो और कहीं नहीं सिर्फ वांगजी था। वांगजी इसने अपनी क्लास को, जो क्लासेस थी ना, एक क्लास को कंप्लीट कर लिया था और अपनी कोई दूसरी क्लास लेने के लिए जा रहा था। अब बीच रास्ते में उसे विंग का कुछ अलग सा अंश दिखता है। तो वहीं रुक जाता है। फिर वो देखता है कि वो विंग है भी या नहीं। और विंग को देखकर बहुत हैरत हो जाता है कि वो किसी अल्फा से बात कर रहा है। और बस वो वहीं खड़े हुए अपनी जो हाथ होती है उनकी मुठियां बीचने लगता है। और बस इसी तरह वो उस गुस्से में बस उन दोनों को देखने लगता है। विंग जो ओमेगा सर्वेंट के साथ थी, तभी वो उनका जो इंटरवाइन होता है, मतलब स्वयं और विंग का, वो खत्म हो जाता है। विंग जो वहां से मतलब उनसे माफी मांग कर चला जाता है अपनी क्लास के लिए देखने के लिए। और इसी तरह से जो पूरा समय था विंग और वांग जी का क्लास में निकल गया और विंग का आज पहला दिन क्लास का चला गया। आज उन्होंने लंच भी मतलब कि ना लंच भी जो मतलब ना घर मतलब अपने जिंक से में नहीं किया था। उन्होंने जो लंच था वांग जी ने मतलब अपने वहीं पे क्लास के लंच के साथ ही किया था और विंग ने वहीं जो ओमेगा जो वहाँ पे वो होते हैं ना जो क्लास के जो बच्चे थे उनके साथ किया था। और विंग और बाजी ने अपने सुबह से आज एक दूसरे को नहीं देखा था। वांग जी तो बहुत ज्यादा गुस्सा था विंग को देखकर। विंग जब जिंक्सी में आ चुका था, अब रात का समय था। वांग जी जो जिंक्सी में एंट्री लेता है और बस विंग जो मतलब कुछ जो कपड़े से होते हैं ना, क्लोथ होते हैं, उन्हें बस फोल्ड कर रहा था। उसे नहीं पता जिंक्सी में वांग जी की तुमसे एंट्री का, उसे एहसास भी नहीं हुआ। तो वांग जी जो बोलता है, विंग तुम वहां क्या कर रहे थे? विंग ने बहुत शौक था वांग जी की ऐसी आवाज सुनकर। विंग जो बोलता है, राजकुमार आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? तो वांग जी जो बोलता है, विंग मुझसे झूठ मत बोलना, ये मत बोलना कि तुम मुझे चीट नहीं कर रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? मुझे पता है तुम जैसे ओमेगा ऐसे ही होते हैं। तुम सारे ओमेगा सिर्फ लोगों को धोखा दे सकते हैं और कुछ नहीं। मैंने मैंने कितनी बार उसको समझाया था कि सब ओमेगा ऐसे होते हैं, पर वो वो हमेशा तुमसे प्यार करने लग गया। सच में मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकता वो तुमसे प्यार करने लगा है। मैंने उसे कितनी बार समझाया, पर वो मुझ पे कंट्रोल लेने लगा था तुम्हारी वजह से। सच में वो इतना बेहुदा काम कर सकता है? मेरे को तो यकीन नहीं होता वो तुम्हारे लिए ऐसा कुछ कर रहा था। पर शायद आज उसे ही पता चल गया होगा कि सारे ओमेगा सिर्फ लोगों को धोखा दे सकते हैं और कुछ नहीं। मुझे बहुत मतलब शौक था कि कौन किसे धोखा देने वाला है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो बोलता है, राजकुमार आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन आपकी प्यार, क्या आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? और मैं किसको धोखा दे रहा हूँ? मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ। और मैं किसी को धोखा क्यों दूंगा? तई वांग जी जो बोलता है, ओ विंग ये इनोसेंट सा फेस मुझे मत दिखा। तुम्हारे इस इनोसेंट फेस पे शायद कोई और तुम्हारी बातों को मान लेगा या तुमसे कोई मतलब कुछ नहीं कहेगा, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम ऐसे ही होते हो, तुम सारे ओमेगा एक जैसे होते हो। और मैंने तुम्हें तुम्हारी जगह उसी रात दिखा दी थी जिस दिन तुम लैंडसैट में पहली बार आए थे। लेकिन शायद तुम इस बात को नहीं समझ पाए। तुम्हारे को एक अच्छा सबक सिखाना होगा कि तुम जैसे ओमेगा फिर कभी किसी भी अल्फा की जिंदगी में शामिल होने से पहले 10 बार समझो, या किसी दूसरे अल्फा को अपने नजदीक लाने से पहले 10 बार सोचो। विंग जो बहुत ज्यादा मतलब हैरान था वांग जी के ऐसे शब्द को सुनकर, ऐसे सब मतलब वर्डों को सुनकर। और वो सोच रहा था वांग जी बोल क्या रहा है और वो किसकी बात बोल रहा है, वो किसको धोखा देने की बात बोल रहा है। विंग जो बोलता है, राजकुमार आप किसकी बात कर रहे हो? मैं किसी को धोखा दे रहा, और कौन अल्फा? मैं किसी अल्फा से? तभी तभी वांग जी जो बोलता है, विंग मुझे झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे ही हो। मैंने सारे ओमेगा को देखा है और मैं कभी भी ओमेगा को विश्वास नहीं कर सकता। ये तो लैंजैन पागल था, तुम्हारी बातों को मानने लगा था। मैंने उसे कितनी बार मना करा, पर तुम नहीं समझोगे। मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। सो हेलो एवरीवन, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं आज का पार्ट। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिर ये कन्फ्यूजन क्या है। ओके, सो आपको पता चले तो प्लीज़ मुझे बताना आखिर ये कन्फ्यूजन क्या है। एंड बताना आपको पार्ट कैसा लगा एंड कमेंट करना प्लीज़ मुझे कि आपको कैसा लगा। प्लीज़ टेक केयर सेल्फ एंड बाय एवरीवन।